Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? अगर दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते नहीं है आपको वीडियो कैसी लगती है, और सभी भाइयों के पास शेयर जरूर कर दिया करें ताकि हमारी वीडियो सभी तक पहुंचे और कुछ अच्छा कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, क्या आपको कुछ नया सीखने को मिलता है हमारी वीडियो में? कोशिश मैं यही करता हूं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं ताकि परीक्षा में जो पूछा जाता है उसी प्रकार कंटेंट मिले। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम फालतू की चीज पढ़ाते हैं, नहीं, वही चीज पढ़ा रहे हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करना। ठीक है, जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी नई वीडियो आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग भी आपको समझ में आ रही, अभी आपको पास कल परसों में हिंदी की भी क्लास है, 2 दिन आ जाएंगी ताकि आपको पूरा सिलेबस दे दिया जाए। ठीक है, रीजनिंग चल रही है और मैथ तो चली रही है, फिर मैथ की भी आने, उसका क्या नाम, हिंदी की भी आने वाली है। ठीक है, तो हिंदी के साथ जैसी वैकेंसी आती है तुरंत आपको भरपूर योगदान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी का, तो इंतजार ना करिए, कभी भी वैकेंसी आएगी और इसी साल आएगी, 24 में पूरी भर्ती हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लेट हो जाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं है, फिर इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो। अभी से आप अगर लगे रहोगे तो आगे आने वाले समय में एकदम से सिलेक्शन पा जाओगे। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है जैसे वैकेंसी है तैसे आप ही स्टार्ट करोगे? बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी है तुरंत मैं पढ़ना स्टार्ट करूं, लेकिन आप पहले से रेडी रहो। अगर पहले से रेडी रहो तब लोग तैयारी करेंगे, तब आप रिवाइज करना। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की तो आप अभी तैयारी करो, जैसे वैकेंसी आती है तब आपको सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगवाना है, और मैं भी आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इसीलिए मैं वैकेंसी आने तक पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, और वही क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ जो परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते कहना, आंसर कर दिया करना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज का टॉपिक है योग पर आधारित प्रश्न, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, ये बहुत गलत बात है। आप इंतजार करोगे तो वैकेंसी इस बार फिर से निकल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है, मेरे आप पे बीती हुई है कि अगर वैकेंसी का इंतजार करते हैं तो कितना नुकसान होता है। अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से हमारी तैयारी फुल है, तो परीक्षा चाहे कैसी भी हो, कभी भी हो, हम उसमें फाइट कर ही जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जैसे क्वेश्चन बनता है 1 + 2 + 3 ... 10 तक, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो कैसे हम निकालते हैं? हम अपना पुराना फंडा कैसे अपनाते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। क्या हम ऐसे करते हैं? 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 28 और 8 36 36 और 9 36 और 9 45 10 55। क्या प्रथम n प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग कितना हमारा 55 आ रहा है। लेकिन हमें इस टाइम पे फॉर्मूला लगाना है, तो कैसे लगाना? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा है n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे? n हमारी कितनी संख्या होगी? n है हमारी 10, कितनी संख्या है? 10। ठीक है, n + 1 कितनी होगी? 11 अपॉन में 2, 2 पंजे 10 बराबर 11 पचे 55। क्या इस प्रकार हमारा आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और अगर फॉर्मूला अगर मैं भूल भी गया तो क्या करना होता है? पहले टोटल संख्या देख लेनी, कितनी है टोटल संख्या हमारी, कितनी है? 10, उसमें 1 जोड़ देना है, कितनी होगी? 11 अपॉन में 2 कर देना है। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग मिल जाएगा। जैसे और इससे बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा गया है 1 + 2 + 3 ... 100 तक योग पूछा है। क्या 1 से लेकर 100 तक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे हम निकालेंगे? हमने फॉर्मूला बताया आपको, n × n + 1 अपॉन 2। ठीक है, कैसे? हमने क्या बोला? टोटल संख्या देख ली कितनी है? 100,
उसमें एक जोड़ देना, पहली और लास्ट कितनी हो गई 101 अपॉन में 2। फॉर्मूला क्या था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्या हमारा फॉर्मूला है n हो गया इंटू n प्लस 1, ठीक है, इंटू n प्लस 1, n प्लस 100 प्लस 1 कितना हो गया 50 गुणे 101 कितना आया हमारा 2 पंजे 10 50 हुआ गुणे 101, ठीक है, कितना आया हमारा 5 एकम 5 0 5 एकम 5 50 50। क्या ये हमारा आंसर है? हाँ बिल्कुल हमारा ये आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से लेकर 100 तक पूछा गया, तो n कितनी है 100, उसमें पहली और लास्ट जोड़ दी तो कितनी हो गई 101 बटे 2 50 गुणे 101 बराबर 50 50, ठीक है 5050। समझ में आया आपको? जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 100 तक 1000 तक पूछ लिया है, अगर 100 तक बता दिया। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 से लेकर 1000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा। फॉर्मूला क्या था हमारा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। मान लो मैं फॉर्मूला अगर भूल भी गया तो कैसे करना होता है, जैसे आपको बताया पहली संख्या टोटल संख्या कितनी है 100, ठीक, इंटू पहली संख्या और लास्ट संख्या प्लस n इंटू एन प्लस 1, पहली संख्या और लास्ट 1000 और 1 अपॉन 2, 2 पंजे 10 कितना आया हमारा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 50। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये सब समझ में आया? अब एक डाउट और होगा कि ऐसे तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे पूछ दिया जाए, ये तो हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग था, अगर हमें यहीं से पूछ दिया जाता, ठीक, यहीं अगर मुझसे पूछ दिया जाता कितनी भी पूछ दिया 50, 21 से लेके 50 तक n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, 21 से लेके अगर 50 तक हमें संख्याओं का योग पूछा, पहले तो हमें मालूम था 1 से स्टार्ट हो रहा, तो हमें मालूम थी टोटल संख्याएं हमारे पास 50 थी। क्या ये टोटल संख्या हमारे पास 50 होंगी? क्या टोटल ये संख्या 50 होगी? हम कैसे निकालें? 21 करेंगे, फिर 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ऐसे जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको? वही पुराना तरीका, पचास प्लस 21 करना है। अब हमारे पास संख्या कितनी है? ये तो हमें मिल गई, लेकिन n कितनी? हमें n बराबर नहीं मिला, ठीक है। पहली और लास्ट वाली तो हमने लिख ली, पहली हमारी कितनी है 21, उसके बाद लास्ट हमारी 25, ये लिख ली। लेकिन इससे पहले ये क्या लिखेंगे? क्या मुझे पता है n संख्या कितनी? तो क्या करना है, क्या इससे पहले संख्या 20 होगी? क्या इससे पहले हमारी संख्या 20 होगी? तो क्या करना है, अब मुझे पता लग गया संख्या 30 होगी। अब मुझे पता लग गया कि ये संख्याएं टोटल 30 थी, 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। मुझे पता लग गया ये संख्या टोटल 30 थी, ठीक, अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2, आगे कितना 15, ये कितना हो गया 21 और 71, 21 और 50 71 गुणे 15 कितना आया 15 एकम 15 हासिल है 15 सत्ते 105 106। क्या हमारा आंसर 1065 आया? क्या हमारा आंसर 1065 आया? लेकिन अगर मुझे चेक करना है इसको तो क्या करते, ऐसे ऐसे आते रहते, क्या यहाँ 1 से लेके 50 हो जाता? अगर आते तो पूछा हमसे, यहां से गया था, यहां से पूछा गया था, अगर इधर आते तो 1 से लेके 50 हो जाता, तो 1 से लेके 50 तक का योग निकालते, 1 से 50 तक का निकालते तो क्या लिखते 50 गुणे 51 बटे 2, तो क्या करते 25, 25 एकम 25 25 पंजे 125 और
25 पंजे 125 और 2 127। ठीक, 127। अगर हमसे 1 से लेके 50 तक पूछा जाता तो हमारा आंसर कितना आता? तो हमारा आंसर आता 1275। लेकिन हमें पूछा गया 20 से लेके 50 तक। 20 से लेके 50 तक तो हमारा आंसर आया 1065। क्या क्या मैं ये इन संख्याओं को घटा सकता हूं? क्या मैं इन संख्याओं को घटा सकता हूं? कि ये तो नहीं पूछेगी, हमारा हमसे पूछेगी 21 से, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं था। अगर ऐसा पूछी जाती तो क्या हमारा आंसर इतना आता? क्या आता? पहली संख्या और लास्ट संख्या और टोटल संख्या कितनी थी? हमने 20 घटा दी अगर इससे, तो हमें संख्या मिल गई हमारे पास टोटल 30। ठीक, क्या समझ में आया? अगर मैं 1 से लेकर 50 तक पूछते तो हमारे पास कितना आंसर आता? 1275। ठीक, अगर 1 से लेकर 20 तक हम इसमें से घटा दें, ये टोटल 1 से 50 तक कितनी थी? 1 से 50 तक माइनस, अगर माइनस 1 से 20 कर देते, इनका कोई मतलब नहीं था, तो कैसे आती है हमारे साथ? 20 थी गुणे 21/2, 2 दम 20, 210 घटा देते, क्या हमारे पास 1065 आंसर आता? क्या हमारे पास 1065 आंसर आता? कैसे? अगर 1 से लेकर 50 तक अगर हम सभी संख्याओं का योग निकालते तो हमारे पास कितना आता? 1275। और 1 से 20 अगर घटा देते तो हमारे पास 1065 आ जाता। यही संख्या का योग आया था। 20 से लेकर 50 तक बनती, 20 से लेकर 50 तक बनती। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी फिर से आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन है कुछ भी मान लो, क्वेश्चन जैसे मैंने मान लिया 21 + 22 + 23, ठीक है, +23 डॉट 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 डॉट, ये संख्या हमारी 100 तक। अब हमें पूछा गया 21 से लेके 100 तक, तो फॉर्मूला नहीं भी मालूम तो क्या करना है? पहली संख्या लास्ट संख्या को ऐड करना है और टोटल जितनी संख्या है क्या करना है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2 गुणे टोटल नंबर, ये करना है। या फॉर्मूला n इंटू n + 1 अपॉन 2। ठीक, ऐसे करते थे ना हम। अब हमें क्या करना है? अब हमें पूछा गया 1 से 21 से लेके 100 तक पूछा गया, तो क्या करना है? जैसे पहले हम, फिर उसके बाद ट्रिक, पहले फॉर्मूले के साथ। अगर ये संख्या यहां से, क्या यहाँ पे संख्या हमारी 19 आती? सॉरी, क्या हमारी यहाँ पे संख्या 20 आती? क्या यहाँ पे 19 आती? ऐसे डॉट 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 करके 1 से लेके अगर मैं 100 तक निकालता तो क्या करना है? 1 से 100 तक दिखाई दे रहा है? तो क्या होता है? यहाँ संख्या कितनी होगी? 100। 1 से लेकर 100 तक निकालते तो संख्या हमारी कितनी होगी? 100। और पहली और लास्ट कितनी होगी? 101 अपॉन में 2, 2 पंजे 10, कितना आता? कितना हमारा क्या आंसर? 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 0। क्या 50 आंसर आया था पिछली बार? 1 से लेके अगर 100 तक निकालते, 1 से लेके 100 तक निकालते, तो अगर मैं 1 से लेके यहां से 20 तक निकालता, क्योंकि हमें यहां से 21 से पूछा गया है, तो 20 तक हमें निकालना है, तो कितने निकालते? 20 गुणे 21 अपॉन 2, 2 पंजे 2 दम 20, कितना आता हमारा? 210। 1 से लेके 20 तक निकालते 210 आता। क्या मैं इसमें 210 घटा देता? तो हमें 20 से लेके लास्ट तक पता लग जाती, क्योंकि हमें 1 से 20 तक कोई मतलब नहीं। फिर 21 से हमें 100 तक मतलब, 1 से 100 तक इतनी थी, 1 से 20 तक घटा देते तो 21 से 100 तक आती संख्या, घटा देते तो कितना आता हमारा आता है यहाँ पे कितना? 0 4, ठीक है, यहाँ हो गए 10 बच्चे कितने? 8, यहाँ कितने हो गए? 40। कितना हमारा आंसर आता? 48 40। 48 40 कितना आता? 21 से लेके 100 तक। 21 से 100 तक कितना आता? 21 से 100 तक कितना आता? 48 40। अब हमें कैसे करना है? यहाँ पे कैसे करना था? आंसर मेरा इतना ही आएगा। देखो कैसे आएगा 21 से लेकर 100 तक पूछा गया था, तो हमारी संख्या कितनी होगी? संख्या हमें नहीं मालूम कितनी होगी 21 से लेकर 100 तक, तो हमारा क्या, हमें क्या करना था? फर्स्ट और लास्ट कितनी होगी? 100 + 21, ठीक, गुणे संख्या कितनी। अब संख्या हमें कैसे निकालनी? टोटल नंबर कितने हैं? तो क्या इससे पहले 20 आता?
20 नंबर हमें घटा देना है। इससे पहले 20 होता है, 100 में से 20 अगर नंबर घटा दी तो कितने बचे? 80। 100 माइनस 20। ठीक, एक संख्या पहले अगर इससे घटा देते तो क्या, इससे पहले हमारी 20 आती, 100 में से 20 घटा दो, 80 बची, अपॉन में 2। क्या अब हमारा आंसर आएगा कैसे? 40 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल? 100 और 21, 121 गुणे 40 कैसे आया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आया हमारा? क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? ठीक, अब आपको समझ में कौन सा आया? अब आपको समझ में कैसा है? इस टाइप का 1 से लेके 100 तक निकालनी, माइनस 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 1 से लेके 100 तक माइनस 1 से लेके 20 तक घटा दी। 1 से लेके 100 तक आता 50-50 और 1 से लेके 20 तक आता 210। 48-40 में से 210 घटा देते तो हमारा आंसर कितना था? 4840। 50-55 में 50-50 में से। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? अगर मुझे डायरेक्ट निकालना तो पहली संख्या क्या और लास्ट संख्या, पहली संख्या लास्ट संख्या क्या आई? 100 प्लस 121 गुणे, क्या इससे पहले संख्या 20 आती तो 100 में से अगर 20 घटा देते, 20 संख्या घटा देते तो 80 संख्या बचती टोटल। तो कितनी संख्या बची थी हमारे पास? 80 अपॉन में 2। इस प्रकार हमारा आंसर इतना। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? ऐसे जितने भी क्वेश्चन बने आप लगाओ, आपको समझ में आएगा 100%। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलो आगे बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके समझ में आए, इसीलिए 2-3 क्वेश्चन उठाता हूं, बस समझ में आना चाहिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो कमेंट में बताइए, फिर से मैं समझाऊंगा। ऐसा तरीका समझाऊंगा कभी नहीं भूलोगे। ठीक, क्या यहां तक समझ में आया? अब जैसे प्रथम तो निकालिए, प्रथम सम, प्रथम सम एन प्राकृतिक संख्या का योग। अब आगे सम, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे? फॉर्मूला क्या हमारा? ठीक, फॉर्मूला अब हमारे पास सिर्फ बचा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। फॉर्मूला अब हमारे पास बचा n इंटू एन प्लस 1। बताओ दो क्यों नहीं बचा? क्योंकि वैसे भी ये संख्या दो में डिवाइड है, क्योंकि सम पूछा। अब 100 अगर संख्या है तो 100 में 50 हमारी सम होगी और 50 विषम होगी। क्या होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? अब 1 3 5 7 9 11 13 17, ठीक है 15, ठीक ऐसे हम चलते हैं तो एक छोड़ के एक चलते हैं। तो क्या सम पूछा है तो बटे अगर 2 करता तो और भी आधी हो जाती, तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं। n इंटू एन प्लस 1। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 20 तक। ठीक, फॉर्मूला हमें क्या निकालना है? n इंटू एन प्लस 1। फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1। ठीक, ये फॉर्मूला है। तो क्या हमें पता है यहाँ पे n कितनी होगी? भाई हमेशा n कितनी होती? अब 2 से लेकर 20 तक, 2 4 6 8 10। अब 2 4 6 8 10, क्या 10 तक मुझे पता लग गई? अगर मैं 10 तक समझ जाऊं, यहाँ 10 लिखा है, मुझे लग रहा है संख्या अगर यहाँ पे 10 लिखा 2 4 6 8 10, क्या 10 तक हमें आधी मिल रही है? 5 ही मिल रही है। तो इसका आधा समझ लो, या तो 20 का आधा कर लो, या तो संख्या समझ लो कि अगर इसमें 20 है तो 20 है, 20 में हमारी 10 सम होगी तो 10 विषम होगी। ठीक, 20 में हमारी 10 सम होगी 10 विषम होगी, इतना हम सोच सकते हैं, इतना तो मेंटलिटी हमारे अंदर है। ठीक है, अगर संख्या हमारे पास 20 होगी, अगर सम पूछा जाए 1 2 से लेकर 20 तक पूछा गया तो इसमें आधी हमारी सम भी होगी आधी विषम। तो हम पहले कैसे निकालते थे? 1 से लेकर 20 तक निकालते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आधी सम है आधी विषम है इसमें, तो क्या करना है? हमारे पास सम संख्या कितनी बची है? 10 गुणे n इंटू एन प्लस 1। ठीक, संख्या कितनी है? 10 प्लस ये कितनी हुई? 11 अपॉन में, अपान का कोई मतलब नहीं। अब इसमें अपान का कोई मतलब नहीं क्योंकि वैसे भी संख्या हमारी आधी हो चुकी है। ठीक, अगर वही फॉर्मूला हम लगा देते सम वो प्राकृतिक संख्या वाला तो अपान करते तो यहाँ पे हमें 20 लिखना पड़ता। क्या हमें यहाँ पे 20 लिखना पड़ता? क्या मैं यहाँ पे 20 लिखता तो अगर निकालता तो हमारी संख्या का योग कितना आता? 110 आता। नहीं निकालते हम, अगर फॉर्मूले के हिसाब से हम नहीं निकालते तो कैसे निकालते?
दो चार दो छः, छः छः 12, 4 2 6 6 12, 8 20 10 30, 30 और 12 32, 32 और 10 42, 4 46, 46 और 6, 46 6 कितना होता है 52, 52 और 10, 52 10 72, 72 और 18, 72 और 18 कितना होगा 72 और 18 90 प्लस 20, 110 आता। क्या 110 आता? फॉर्मूला हमारा क्या था n इंटू एन प्लस 1, तो n कितनी हमारी 10, n प्लस 1 11, तो बराबर कितना आता है 110। क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे आता? ठीक है, अब आप इतना क्लियर आप हो गए। ठीक है, ठीक है, प्रथम समय। ठीक, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अगर पूछा जाता, सॉरी 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 पूछा जाता, मान लो कितनी भी संख्या होता 50 तक पूछा जाता, 50 तक। क्या मुझे मालूम है यहाँ पे हमारी 2 से लेकर 50 तक है, तो 25 होंगी, सब 25 में, तब तो कुछ नहीं कर रहा, 25 × 26। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, 25 × 26। यार आप लोगों ने इतनी देर से पढ़ रहे हो तो समझ में आया कि क्या जिस हमारे पास संख्या वही मिलती थी, हमारे पास संख्या वही मिलती थी जो सम हमारे पास, इसमें 25 होगी, इसमें 25 सम होगी, 25 विषम होगी। तो हमें अगर पूछ दिया था 2 से लेके 100 तक, तो हमें पता है संख्या हमारे पास कितनी होगी, कितनी होगी हमारे पास संख्याएं 50 में से 25 25। और अगर डायरेक्ट करना था तो कैसे करते? पहले हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? पहले हमने क्या सीखा था? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 गुणे टोटल नंबर सीखा था। क्या क्या हमारे पास पहली 2 है, लास्ट हमारे पास 50 है, अपॉन में 2, टोटल नंबर हमारे पास कितने आएंगे? 50 संख्या है तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आएंगे? 25। तो क्या इसमें समझ में आया? 52/2 गुणे 25। बात वही है, बात वही है। क्या समझ में आया आपको? ठीक है ना, ऐसे ही करना है। अब क्या करना है? तो कितना आता? आंसर हमारा कितना है? 25 × 26, 25 25 125 प्लस 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, हासिल लगे 15 15, 25 दूनी 50 1 60 65 650 आता। ठीक है, समझ में आया आपको? यहां तक क्लियर है? अब क्या करें? अब प्रथम विषम एन प्राकृतिक संख्याओं का विषम का फॉर्मूला क्या है? विषम का फॉर्मूला हमारे पास कितना है? n²। विषम का फॉर्मूला हमारे पास n² है। हम इसको चेक करते हैं n² कैसे होगा। जैसे हमारे पास संख्या थी 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यहां तक पूछा जाता 7 + 9। ठीक, यहां तक डॉट डॉट करके मान लो ऐसा पूछा 1 + 3 डॉट 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 करके लेके 10 तक विषम पूछी जाती। तो हम कैसे निकालते? तो हम अपने अपने हिसाब से कैसे निकालते थे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब 10 तो नहीं करना क्योंकि ये संख्या सम आ गई, यहाँ विषम तक पूछी गई। संख्या हमारे पास 1 से लेकर 10 तक कितनी मिली? 1 2 3 4 5, कितनी मिली? 5। तो हमारी सम संख्या विषम कितनी होगी? हमारी संख्या 5। फॉर्मूला क्या था? n²। तो हमारा नंबर कितना आता? 5 संख्या मिली, 1 2 3 4 5, 10 तक कितनी थी? n² पूछा गया। ठीक, 55 25। क्या हमारे इस प्रकार 25 आता? क्या इस प्रकार 25 आता? 3 1 4 5 4 9 9 7 9 7 9 7 16 + 9। क्या ऐसे भी हमारे पास 25 आता? क्या ऐसे भी हमारे पास 25 आता? तो मुझे इस प्रकार पता लग गया कि ऐसे जोड़ता तब भी 25 आता, फॉर्मूले के हिसाब से भी 25 आता। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। n² आया, यहां तक समझ में आया?
पक्का ना समझ में आया? अब ठीक है, यहां तक तो समझ में आया आपको? फॉर्मूले के हिसाब से समझ में आया। प्रथम n विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या आता है? n स्क्वायर। तो हमने लगाया 1 से लेकर अगर 10 तक ऐसे हम निकालते तब भी 25 आता, और ऐसे हमने डायरेक्ट निकाल लिया तब भी 25 आता। आप क्या करना है, आप हमसे जैसे पूछ लिया था 1 + 3 + 5 डॉट 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 100 तक, 100 तक विषम संख्याओं का योग। तो हमें कुछ नहीं करना था। 100 में से अब 50 हमारी सम होती, 50 विषम। तो फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर। n हमें मिल गई कितनी? 50 बराबर कितना है? 55 25। क्या समझ में आया? बहुत सिंपल तरीका है। तो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1। प्रथम सम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। क्या इतना काफी है? क्या आप ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे? अब अभी एक चीज और बची है। क्या बची? क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जाता डॉट डॉट 20 तक विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें अपने अपने फॉर्मूला क्या था? एन का। सबसे पहले हम जैसे जोड़ते थे वैसे अगर चेक करते हैं तो क्या, वैसे अगर चेक करते हैं तो हम कैसे लिखते? 11 + 13 + 15, ठीक, +17 + 19, 20 तक 19 आती। कितनी संख्या आती? 1 2 3 4 5 संख्या हमारे पास कितनी आती? संख्या हमारे पास कितनी आती? 5। तो कैसे क्या करते? क्या करते हैं? एन स्क्वायर पूछा है, ठीक, समझ में आया? ऐसे हम करते करते कि नहीं? तो इसमें क्या 1 से लेके इसमें 20 तक पूछा गया। क्या 1 से लेके 20 तक हम पहले निकालते, लेकिन हमें अगर ऐसे ही जोड़ना है तो क्या करना है? देखो, अब हमसे ये नहीं, 1 से नहीं पूछा गया है, हमें प्रथम नहीं पूछा गया है, हमें यहां से दिया गया है। क्या हम ऐसे डायरेक्ट निकाल देते कि यहाँ संख्या हमारे पास 5 आएंगे, 55 25, क्या इनका योग 25 होगा? नहीं। अब हमसे अगर पहले शुरू से पूछा जाता तो हम इस प्रकार करते, अगर हमसे ऐसे पूछा गया तो कैसे करते, ठीक, ऐसे पूछा गया। अब हम क्या करें? अब हम क्या करना? क्या हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तक निकालते? +9 तक निकालते। +9 तक हमारा आंसर कितना आया था? आंसर आया था हमारा 25। आंसर हमारा आया था 25। 1 से लेके हम अगर 10 तक निकालते तो हमारा आंसर 25 आया था। क्या मैं 1 से लेके 20 तक निकाल सकता हूं? 1 से लेके 20 तक कितना आता हमारा? हमारी संख्या कितनी बन रही थी 1 से लेके 20 तक? 10 सम होती, 10 विषम होती। 10 सम 10 विषम। तो हमें क्या करना है? तो हमारा कितना आंसर आता? 100। 100 आंसर हमारा कब आता? जब हम 1 से लेके 20 तक निकालते। 1 से लेके 20 तक निकालते तो हमारा आंसर आता 100। कैसे आता? एन स्क्वायर। 1 से लेके 20 हमारी संख्या 10 हमें मिल गई। कैसे आता? यहां जोड़ो, 9 7 1 3 4 5 9 9 9 7 9 7 9 7 कितना हुआ? 9 7 16 16 9 25, 25 की 5 हासिल लगे 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 75। क्या ऐसे मुझे पता लग रहा है कि अगर इन्हीं संख्याओं का योग पूछा जाता तो हमारे पास 75 आता, 75 आता। लेकिन हमारा यहाँ 100 आ रहा है, तब कब आ रहा है? 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके सॉरी 1 से लेके 20 तक हमारा कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो क्या करना है? माइनस 1 से 10 तक, क्योंकि हमें 10 के बाद पूछा गया ना 11 से 20 तक, तो घटा देना है 75। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया कैसे निकाला? अब कैसे निकाला फिर से बताओ।
अब यहां तक आपको समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 11 + 13 + 15 डॉट 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 हमारे पास पहुंचा गया 50 तक विषम संख्याओं का योग। अब संख्या देखते ही हम बता रहे हैं कि यहाँ संख्या विषम है कि सम है, विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n²। आप कैसे करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अगर लगाना है तो क्या करना है, पहले हमने क्या करना है 1 से 50 तक माइनस 1 से 10 तक। क्यों भाई, इससे पहले संख्या हमारे पास 10 होती, इससे पहले हमारे पास संख्या 10 होती, ठीक है, 1 से 10 तक। ठीक, अब क्या करना है, 1 से 50 तक अगर हमारे पास विषम संख्या कितनी, 1 से 50 तक हमारे पास विषम संख्या कितनी होती, 25 होती ना, इतना कंफर्म है ना। 1 से 50 तक हमारे पास विषम संख्या कितनी होती, 25। तो क्या करना है 25 का स्क्वायर माइनस 1 से 10 तक हमारे पास संख्या कितनी होती, 5 ही तो होती, 5 का स्क्वायर बराबर निकाला 25 25 हम 625 माइनस 25 कितना आया आंसर हमारे पास 600। क्या इतना कंफर्म है, कंफर्म है, यहां तक समझ में आया आपको। जैसे अगर आपको विश्वास लग रहा है कि ऐसे कैसे आ जाए, अगर नहीं आता तो हम ऐसे करते, क्या करते, हमारे पास पूछा जाता 5 से 10 तक विषम संख्याओं का योग। अभी हमारे पास छोटा क्वेश्चन हमारे लिए किस लिए, ताकि हमें समझ में आए कि ये फॉर्मूला फिट होते हैं कि नहीं। क्या हम 5 से 10 तक विषम संख्या का योग क्या लिखते, 5 + 7 + 9 लिखते, क्या लिखते हम, तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है, 7 9 7 7 5 12 9 21। ठीक, ऐसे हम निकाल लेते क्योंकि हमारे पास छोटा क्वेश्चन था, तो हम निकाल लेते। लेकिन हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से कैसे निकालते हैं, n²। क्या हमें 5 से 10 तक मालूम है कि n संख्या कितनी आती, नहीं पता है, कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या इसी फॉर्मूले से अगर हमें निकालना होता तो कैसे निकालते हैं हम, क्या हमें 1 से 10 तक माइनस 1 से माइनस यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से पहले संख्या क्या आती, 1 से 4 तक। भाई इससे पहले हमारे पास 4 ही संख्या रही होगी ना, तो हमें 5 तक नहीं, क्योंकि 5 से 10 तक तो पूछा कि हमें 5 संख्या नहीं लेनी, इससे पहले की संख्या लेनी, कितने 4 तक। क्या 1 से 10 तक हमारी संख्या का योग कितना आ रहा था, 21 आ रहा था। लेकिन हमें फॉर्मूले के हिसाब से 1 से 10 तक संख्या हमारे पास कितनी विषम संख्या होती, 1 से 10 तक 5 संख्या होती, 5 का स्क्वायर माइनस 1 से 4 तक, 1 से 4 तक हमारे पास कितनी संख्या होती, 2 ही होती, या 1 से 4 तक हमारे पास संख्या 2 ही होती, क्योंकि इसमें 2 सम होगी 2 विषम होगी, और 10 में 5 सम होगी 5 विषम होगी। क्या यहां तक समझ में आया आपको, 25 माइनस 4 21 आ रहा है। क्या अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे निकालना है, बताइए। अब आपको समझ में आया कि कैसे निकालना है और कैसे बताओ, समझ में आया कैसे निकालना है। मुझसे पूछा गया 5 से 10 तक विषम संख्या का योग, मैंने क्या किया 5 से 10 तक पहले जोड़ के देख लिया, क्या हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा। मुझे पक्का मालूम था कि मेरा आंसर 21 आएगा, लेकिन कैसे आया, पहले मैंने 1 से 10 तक निकाला माइनस 1 से 4 तक, क्योंकि 5 से पहले हमारे पास संख्या 4 होती, या 10 से यहाँ 11 से पहले हमारी संख्या 10 होती, तो हमने क्या किया था 1 से 50 तक, फिर माइनस 1 से 10 तक निकाला था। 25 गुणे 25 बराबर 625 माइनस 25 दूनी 25, ठीक है, तो कितना आया था हमारा 600। 25 पंजे 125 आ रहा था, ठीक, सॉरी 25 गुणे 25 625 माइनस 25 गुणे 25 625 आ रहा था, 5 गुणे 5 बराबर 25, 625 में से हमने कितने घटा दिया 25, हमारा आंसर आया 600। क्या उसी प्रकार ये चीज हमारे पास आई थी, जैसे हमारे पास 21 + 23 + 25 डॉट 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 हमारे पास कितनी तक पूछी जाती, चाहे 100 तक पूछी जाती, तब हम क्या करते, तब हमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। यहां से पहले हमारे पास संख्या कितनी आती, 20 आती, तो क्या करना है 1 से 100 तक माइनस 1 से 20 तक, बस फॉर्मूला इसका मालूम था, n² होता है, ठीक। 1 से 100 तक हमारे पास संख्या कितनी होती, 50 होती सम और 50 होती विषम, तो विषम संख्या माइनस 1 से 20 तक कितनी होती, 10 का स्क्वायर, तो कितना आ गया
2500 माइनस 250, आंसर कितना है हमारा 2400, राइट। ठीक, अब आपको यहाँ तक खूब समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कैसे निकालना था। बस यही सिंपल हमारे सम के पास भी था, जब हमसे सम पूछा गया था 2 + 4 + 6 + 10, हमारे पास 10 तक क्या पूछा गया था, 2 से 10 तक, तब हम ऐसे कर लेते 2 4 6 8 10, कितना आता था हमारे पास, फॉर्मूला था हमारे पास n × n + 1, फॉर्मूला हमारे पास था। कैसे हम निकालते थे, 4 2 6 फॉर्मूले के हिसाब से 30 आ रहा था, कैसे आ रहा था, ठीक, हमारे पास यहाँ 30 आ रहा था, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमें क्या करना था, फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना था, फॉर्मूला था हमारे पास संख्या, अगर यहाँ पे 10 लिखा तो हमारे पास 10 में से 5 हमारी 10 में से 5 हमारी सम होगी और 5 विषम, ठीक, ये सब क्लियर था। ठीक, अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, वो आप कमेंट पे उसका आंसर जरूर लिखना। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, 11 + 13 + 15 ... 100 तक। जैसी बात है, आपको इसी से पता लगता है कि संख्या विषम है, विषम संख्याओं का योग, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके पास 200 तक सम संख्याओं का योग, इन दोनों क्वेश्चनों को आंसर आपका जो भी है वो कमेंट में पिन करना, ठीक है। इन क्वेश्चन का जितना भी आंसर है वो कमेंट में बताना। अगर आपको समझ में आएगा तो ये दोनों क्वेश्चन लगाने की कोशिश जरूर करोगे। अगर कोशिश करोगे, अगर इसका आंसर सही आया तो समझो आपने वीडियो देखी पूरी और बहुत अच्छे से देखी, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी बने रहिए हमारे साथ। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.